होना है क्या? तो अभी तक जो भी कार्यक्रम हुआ और क्या क्या इस पूजा का महत्व है, तो हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, आदरणीय श्रीधर चमोली जी और साथ में, तो इस सभी पूजन हवन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार, माँ जगत जननी जगदम्बा द्विरानी की जय हो। भगवान ये जो आदि मूर्ति है, आदि शक्ति है। इसका उत्पन्न कमुल्डी गांव में हुआ और कमुल्डी का गांव का कोई आदमी अपना हल चला रहा था, तो हल के जो बीज होता है, तो बीज के थैले में ये मूर्ति, बरखान मूर्ति कहते हैं इसको, आप मूर्ति कहते हैं, उसमें आ गई। तो मतलब ये दिमाग हुआ, जब अपना हल लगाया तो उसके बाद, हल लगने के बाद उसने जरूरी है कि भाई बीज बोना था, तो बीज बोने के लिए जैसे उसने वो उठाया कि भाई मेरा वो थैला कहाँ है, मेरा बिजुला कहाँ है, जिसको बीज का बिजुला बोलते हैं, उसको देखा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह चला गया। वो परेशान हो गया, आकाशवाणी हुई कि भैया देखो पहले शुद्धिकरण कर लो, क्योंकि वो शौचालय गया होगा और उस समय पानी भी नहीं था, पानी नीचे घाट में था, जहाँ कोली के नीचे घाट पड़ती है, बहुत दूर पड़ता है। तो उसने कहा भाई भगवती आकाशवाणी हुई कि पहले शौचालय से निवृत्त होकर के अपना शुद्धिकरण कर लो और तब जाके आया। उन्होंने कहा पानी तो है ही नहीं, बहुत दूर है, मेरे बैल कहीं चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऊपर के खेत में जाओ और ऊपर खेत में तो पानी मिलेगा। जैसे आया तो वहां पर से पानी निकल रहा था, जबकि पहले पानी नहीं था। उस आदि शक्ति की कृपा है, इसीलिए बरखान मूर्ति कहते हैं। उसमें पानी की धार निकल गई। उसने हाथ में धुला, अपना वो थैला जो था बीज का वो उठाया, बीज का थैले जैसे उठाया तो उसमें देखा एक छोटी सी मूर्ति है, करीब 1 फुट से भी कम की, और एक मूर्ति उसमें है। और वो घबरा गया, ये कहाँ से आई, मैं इसका क्या करूं। उसने मतलब बैल भी खोल दिए। उसके बाद घर आया, लोगों को आवाज़ लगाई कि भाई ये हो गया। तो सारे गांव के लोग चले गए। उसके बाद गांव के नीचे से, जहाँ पर उनका मतलब गांव के नीचे जहाँ पर एक मंदिर स्थापित है, वहाँ पर इन लोगों ने एक छोटी सी मुरली बना करके और वहाँ पर उस देवी को रख दिया और उसके बाद घर चले आए। दिमाग में बनी हुई थी हम क्या करेंगे, मतलब ये इस मूर्ति को कहाँ रखेंगे, क्या ले जाएंगे, कैसी इसकी पूजन होगा, क्या विचार होगा। तो वहाँ पर जो प्रधान थे गैनानंद जी, जो सुनते हम लोग अपनी पुरानी सुना है, उनके सपने में आई कि भैया देखो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मूर्ति ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे बरसुड़ी जाना है। भाई बरसुड़ी क्यों जाना है? तो तब अब हमें जब पता चलता है कि हमारे गाँव के बिल्कुल सन्निकट इस भगवती आदि शक्ति का मंदिर है और उससे नीचे करीब 2-3 फरलांग दूर पे द्यूल बोलते हैं उसको। तो द्यूल वही कहलाता है जहाँ शिव होता है। तो आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे केदारेश्वर के आकार का वो एक बड़ा लिंग है, और केदारेश्वर के आकार का बिल्कुल लिंग है। और तब पता चला वो शिव है और ये शक्ति है। इसीलिए द्विरानी माँ जो है उसने कहा कि भाई हम यहाँ पर मतलब ये समझो, तो उनकी शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो सारे लोग फिर वहाँ से कमोली से यहाँ लाए। तो जैसे कि बिटिया अपने ससुराल जाती है, तो उस दिन से लोगों का ये कहना है कि भाई ये बरसुले वाले ससुराल पक्ष वाले हैं, ये पूजन करते हैं, और कमोली वाले मायका पक्ष के हैं। आज कितना सौभाग्य है, सारे कमोली वाले कम से कम 200 आदमी, जेंट्स लेडीज सारी मतलब यहाँ पर उपस्थित हो रखे हैं, और वो इस भगवती को माय के ले जाने के लिए मतलब आ रखे हैं। तो उनका अपने मन से स्वागत कर रहे हैं, हृदय से उनका मतलब अभिनंदन नमन, क्योंकि वो हमारी भगवती को मायके की तो बेटी को मायके की खुद अवश्य आती लगती है। तो मैंने ये आजमाया है, इससे पूर्व भी जब हम ले गए तो जब भगवती को डोली को ले जाएंगे तो इतनी हल्की होती है कि कान बिल्कुल भी नहीं दुखती है। लेकिन जब कमोल्डी से ऊपर की ओर आते हैं तो हमारी कान इतनी दुख जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि वो जैसे मायके से ससुराल जाने में बेटी को बड़ा दुख होता है, तो उसी प्रकार से मतलब ये परेशानी होती है। तो ये जो द्यूल हमारा है, मैं थोड़ी सी एक इससे हट कर के बात बताऊं कि जहाँ पर शिवलिंग मैंने आपको बताया, जब हमारे किसी भी बच्चे का, बेटे का, भाई की, किसी की भी शादी होती है, तो हमारी बहू सीधे जैसे कमोली वाले आए और कहाँ गए, द्यूल गए। तो द्यूल जाते हैं।